हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने नई सीरीज़ शुरू करी है रीजनिंग की, जो कि हमारे एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में KVS, NVS, DSSC जो भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो है 10 क्वेश्चन हमारे जो है रीजनिंग के आते हैं। ज़्यादातर NVS की, अगर मैं KVS की बात करूँ तो KVS में हमारे 10 क्वेश्चन हमारे जो है रीजनिंग के आते हैं और 10 के 10 बहुत ही आसान आते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन हमें जो है KVS के एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इस प्रीवियस क्वेश्चन से, इस सीरीज़ से आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप 10 के 10 क्वेश्चन जो है आराम से कर सकते हैं सोल्व। तो देखते हैं हम आज के हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। निम्न शब्दों को ध्यान से देखिए। HOPEFUL, HELPFUL, HELTHY, HEALING, HEATING, हीटिंग। तो यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा, ये बताना है हमें। कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर प्राप्त होगा, ये तीसरे स्थान वाला शब्द जो है हमें। देखो, अगर H की बात करें, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H जो है सभी जगह सेम है। लेकिन दूसरे वर्ड की बात करें हम, यहाँ पे ई और यहाँ पे ई, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओ। तो ये तो तीसरे नंबर पे नहीं आएगा, क्योंकि ई से पहले जो है, ओ से पहले क्या आता है, ई। तो ये हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद ई की बात करें, ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। ई के बाद क्या है, एल। ई के बाद क्या है, ए। ई के बाद क्या है, ए। ई के बाद क्या है, ए। तो ए एल से पहला आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब ई, HEA, HEA, ठीक है। ये 3 वर्ड है हमारे पास। HEA के बाद क्या है, एल। HEA के बाद क्या है, एल। HEA के बाद क्या है, टी। ठीक है। तो देखो, अगर हम HEAL की बात करें, L जो है T से क्या आता है, पहले। L क्या आता है, T से पहले। अगर ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, तो ये तीसरा होगा। हमें तीसरा ही बताना था, तो हमारा क्या होगा, हीटिंग जो है हमारा वर्ड होगा, वो जो है हमारा क्या होगा, तीसरे नंबर पे, HEATING। हीटिंग क्या होगा, ये हमारा तीसरे नंबर का होगा। अगर हमें पहले और दूसरे नंबर का निकालना हो, तो यहाँ से L तक तो ये बिल्कुल सेम है, L तक तो ये बिल्कुल सेम है। L के बाद इसमें क्या होगा, T, और इसमें क्या देगा, I। तो IJKLMNOP क्या हो रहा है, T। तो ये क्या होगा हमारा, I के बाद बहुत लेट में क्या आता है, T। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला, और ये हो जाएगा हमारा दूसरा, ये हो जाएगा दूसरा, और ये हमारा आ जाएगा तीसरा। तो इस प्रकार जो है हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारा तीसरे स्थान पर कौन सा वर्ड आओगा, हीटिंग। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। आकृति दी गई है, दर्पण के सामने आकृति हमें रखी हुई है। निम्न में से कौन से उपयुक्त आकृति का प्रतिबिंब है, जबकि दर्पण रेखा AB पर हमारा दर्पण रखा है। तो हमारे जो है प्रतिबिंब देखना है। देखो, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसका जो है उल्टा बनेगा। इसका क्या बनेगा, उल्टा। तो जो शब्द इसमें, जो वर्ड इसमें दिए गए हैं, वो सब जो है उसमें उल्टे दिखाई देंगे। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन से वर्ड जो है, देखो इसमें C सीधा दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं होने का। इसमें क्या P सीधा दिखाई दे रहा, तो ये नहीं होने का। इसमें क्या D बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा, तो ये नहीं होने का। इसमें देखो C भी उल्टा है, P भी उल्टा है, D भी उल्टा है और A भी उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दर्पण में बस यही देखना कि हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो जो है उल्टा दिखाई देगा, वो हमें जो है उल्टा दिखाई देगा। इसमें P जो है, P यहाँ पर उल्टा दिखाई देगा, D भी उल्टा दिखाई देगा, C भी उल्टा दिखाई देगा, A भी उल्टा दिखाई देगा। A जो है सीधा लिख लो या उल्टा लिख लो, A जो है बिल्कुल सेम दिखाई देगा। ठीक है। और ये दर्पण, ये आकृति जो है इस प्रकार बनी हुई है, तो ये आकृति हमें इस प्रकार दिखाई देगी। ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि दर्पण में अगर देखेंगे तो हमें प्रत्येक वर्ड ABCD या जो भी वर्ड दिए गए हैं वे जो हमें इसमें उल्टे दिखाई देंगे। ठीक है। आप इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या देगा है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया है।
अब इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। इनमें से कितने छोटे छोटे घनों के एक या अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगा गया है? एक भुजा रंगी हो या सभी भुजा रंगी हो, कितनी भी भुजा रंगी हो, कितनी भुजा जो है लाल रंग से रंगी गई है, ये हमसे पूछा गया। तो एक तरीका ये है, जो हमारी टोटल भुजा बनेगी, जो 2-2 सेंटीमीटर के हमारे घन बनेंगे, उनमें से जो हमारी जो है टोटल भुजा है, उनमें से वे भुजा हम घटा देंगे कि जिनमें से जो बिल्कुल नहीं रंगी गई है, तो रंगी हुई हमारी भुजाएं आ जाएगी। तो ठीक है, तो हमारे कुल जो है हमारे भुजा कितनी होगी? तो घन की भुजा कितनी होगी? भुजा का वर्ग 8 का वर्ग कर देंगे, 8 × 64 भुजाएं होंगी हमारे पास टोटल हमारे पास कितनी भुजाएं होंगी? क्योंकि 8 सेंटीमीटर भुजा का जो है 8 घन जो है उसके 8 सेंटीमीटर एक भुजा है, तो उसका जो है एक भुजाओं की संख्या होगी हमारी होगी 8 का स्क्वायर मतलब 64। ठीक है, अब देखो, अब जो है हमारा जो हमारी जो नहीं रंगी जाने वाली भुजा होगी उसे निकालने का सूत्र हमारा क्या होता है? n-2 की क्यूब। क्या होता है? बिना रंग वाली भुजा। इसमें n क्या होता है? n होता है हमारा घनों की संख्या। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटेंगे तो उसका भुजा का घन कितने होंगे? 2 का स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, 4 हमारे पास घन हो जाएंगे। एक घन का मतलब जो है n बराबर भुजों की संख्या, तो 4 घन हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 4 - 2 की घात 3, 4 - 2 2 की पावर 3, कितना आ जाएगा? 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास वे घन आ गए जिनकी कोई भी भुजा जो है, कोई भी भुजा रंग जिस पर नहीं लगा है, मतलब रंगहीन भुजा हमारे पास कितनी आ गई? 8। और टोटल भुजा हमारे पास कितनी है? 64। तो कलर वाली रंग वाली भुजा हमारी कितनी आ जाएगी? रंग वाली भुजा कितनी आ जाएगी? 64 - 8 कितनी आ जाएगी? 56 मतलब 56 हमारी जो है वे भुजाएं प्राप्त होगी जिन पर रंग लगा है। एक तरफ लगाओ, एक साइड लगाओ, एक भुजा पे लगाओ, 2 भुजाओं पे लगाओ या सारी भुजाओं पे लगाओ, वे हमारे पास कितनी है? 56। कैसा? एक और देखते हैं। देखो, टोटल भुजाएं हमारे पास कितनी है? 8 का वर्ग 8 × 64, 64 भुजाएं हमारे पास टोटल। तो वे भुजा देखेंगे जिन पे कहीं कोई भी रंग नहीं लगा है, उनका सूत्र हमारे पास होता है n-2 की पावर n-2 की क्यूब मतलब का घन। तो n बराबर होते हैं हमारे घनों की संख्या। अब घन हमारे पास कितने हैं? 2 सेंटीमीटर भुजा का घन है, तो 2 का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? 4 भुजाएं, 4 भुजाएं। ठीक है, घनों की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 4। अब देखो, 4 - 2 की घात 3, 2 की घात 3 बराबर 8। तो 8 हमारी ऐसी भुजाएं आ जाएंगी जिनको जो है नहीं रंगा गया है। तो 64 में से 8 घटा देंगे तो रंगी हुई भुजाएं हमारे कितनी आ जाएगी? 56। ठीक है, यही हमें जो है निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किसी कूट भाषा में प्रिंसेस को CECINRPTU लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में SPICEGET को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें हम ये देखेंगे कि चेंज हमें क्या किया गया है। देखो, जो हमारा PR है, शुरुआत में क्या आता है हमारा? PR को यहाँ पे लिख दिया क्या? RP। ठीक है, उसके बाद IN है, IN ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद CE है, CE को EC लिख दिया। और S में ST, S में क्या जोड़ दिया? S में जोड़ दिया +1 और दूसरे S में क्या जोड़ दिया? STU +2। इस प्रकार कर गया। तो S हमें चेंज क्या करना? SPICEGET
I C E J E T। चेंज करना क्या, देखो अब SP को हम क्या लिखेंगे, PR। SP को हम क्या लिखेंगे, PR। हमने लिख दिया PR, SP को, ये हो गया पूरा। फिर IC को, IN हमने ऐसे कैसे लिख दिया, तो IC को ऐसे कैसे लिखेंगे, IC, ठीक है। उसके बाद IC को ऐसे लिखे, EJ को क्या लिखेंगे, JE, JE। अब E से अगला, E के बाद में क्या होगा, F, और T से 2+2, T में +2 करेंगे, TUV। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा जो है आंसर, क्या आ गया हमारा, JEICPRFV। ये हमारा हमें जो है निकालना था। सेम ऐसे जिस प्रकार चेंज इस वर्ड में हुआ है, इससे इस वर्ड में जो चेंज हुआ है वही इससे हमें इसमें करना है। ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ पर चेंज हुआ है, कितने जोड़े गए हैं, कितने घटाए गए हैं, या वर्ड को जो है उनकी स्थान बदले गए हैं, कुछ वर्ड के स्थान बदले गए हैं, कुछ में +1 और +2 के गए हैं, तो वही हमने जो है इसमें चेंज करना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, जो हमारे जो है कूट भाषा वाले शब्द होते हैं वो जो है हमारे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं, और सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया है, संख्याओं 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए जो संबंध संख्याओं 1, 2, 3 का संख्या 1, 4, 9 से है। किसका, 1, 2, 3 का संबंध जो 1, 4, 9 से है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें संबंध है क्या। देखो 1 का वर्ग हम कर देंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1, 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग हमने कर दिया तो क्या होगा 4, 3 का वर्ग हम कर देंगे, 3 का वर्ग हमने कर दिया तो क्या होगा 9। तो ये संबंध है। अब हमें क्या यही संबंध किस में बताना, 3, 4 और 5 में। तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग हम करेंगे, 3 3 9। 4 का वर्ग हम करेंगे तो क्या होगा 4 चौक 16। 5 का वर्ग हम करेंगे तो क्या होगा, 5 का वर्ग हम कर देंगे तो क्या होगा 5 पंजे 25। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 9, 16, 25। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो संबंध इन संख्याओं में वही संबंध हमें 3, 4, 5 में बताना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी क्या आंसर आ जाएगा 9, 16, 25। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं। रीजनिंग के जो है हमारे क्वेश्चन जो आते हैं KVS में, DSSC में, जो भी टीचिंग एग्जाम में हमारे जो है क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग सिंपल आते हैं, बस थोड़ा जो है आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन इतना ही है। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो। कमेंट करके जरूर बताया कि वीडियो आपको कैसी लग रही, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। एक बार प्लीज़ जो है कमेंट जरूर किया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।